डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले चीन की दो टूक, IRGC की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप का बड़ा दाव, ईरान से जंग में अमेरिका ने कितना पैसा खर्च किया, विदेशी नेता ने पीएम मोदी की शान में पड़े कसीदे, इजराइल ने लेबनान पर हमलों की शुरू की नई लहर। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं चीन और अमेरिका को लेकर। चीन और अमेरिका के रिश्तों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन जा रहे हैं। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन के अमेरिकी दूतावास ने यात्रा से पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में 4 लाल रेखाएं हैं जिन्हें कभी नहीं पार करना चाहिए। दूतावास ने कहा कि दोनों देश आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लाभकारी सहयोग के साथ मजबूत संबंध बनाए। ट्रंप ने बताया कि उनके साथ नवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग, इलोन मस्क, टिम कुक, लेरी पिंक समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन की अर्थव्यवस्था को और खोलने की बात करेंगे ताकि अमेरिकी कंपनियां वहां बेहतर काम कर सकें। ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताया और उम्मीद जताई कि यह यात्रा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। मेलानिया ट्रंप इस यात्रा में नहीं जा रही हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ट्रंप के साथ हैं। वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी कि IRGC के फाइनेंशियली नेटवर्क की जानकारी देने वाले लोगों के लिए 1.5 करोड़ डॉलर इंडियन करेंसी में लगभग 143 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया है। अमेरिका का कहना है कि IRGC अवैध तेल व्यापार और गुप्त वित्तीय नेटवर्क के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की सख्त आर्थिक प्रतिबंध नीति के तहत ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। IRGC के तेल नेटवर्क को निशाना बनाकर उसकी आर्थिक ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने IRGC के शहीद पुरजाफरी ऑयल हेडक्वार्टर से जुड़े 3 सीनियर अधिकारियों पर भी नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद प्रॉक्सी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग रोकना है। ईरान की जनता आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन सरकार मिलिशिया गुटों पर पैसा खर्च कर रही है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच लंबे संघर्ष के बाद सीज फायर जारी है। हालांकि सीज फायर के बीच भी ईरान और अमेरिका में छिटपुट टकराव लगातार जारी है और दोनों देश एक दूसरे को लगातार धमकी दे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिस कारण दोनों देशों के बीच जंग के आसार फिर से बढ़ गए हैं। इन सबके बीच अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक बात कही है और जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ईरान से हुई जंग में अमेरिका का कितना खर्च हो चुका है। आइए जानते हैं इस बारे में। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने जानकारी दी है कि ईरान के साथ हुई जंग में खर्च की लागत बढ़कर 29 अरब डॉलर हो गई है। रक्षा विभाग ने यह आंकड़ा कैपिटल हिल में बजट सुनवाई के दौरान जारी किया। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने 2 हफ्ते पहले अनुमान के हिसाब से बताया था कि ईरान के साथ जंग की लागत करीब 25 अरब डॉलर रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में जंग की लागत को लेकर ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 19 मई के बीच नॉर्वे का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा से पहले उनकी काफी तारीफ हुई है। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहाइम ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। उन्होंने नॉर्वे के प्रमुख अखबार में लिखा कि पश्चिमी देशों के नेताओं को मोदी के लगातार हरित संदेश से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सोलहाइम ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता करीब 70% है। वे एक साधारण परिवार से आए हैं और मेहनत से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बने। भारत की अर्थव्यवस्था उनके नेतृत्व में 7% की तेजी से बढ़ी है। उन्होंने मोदी को हरित विकास का संरक्षक बताया। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पार्क, आधुनिक हवाई अड्डे और अच्छी सड़कें बन रही हैं। सोलहाइम ने कहा कि उन्होंने भारत के लगभग सभी राज्यों का दौरा किया और हर जगह विकास दिख रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य की असली परीक्षा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को विकास में पूरी तरह शामिल करने में होगी। नॉर्वे और भारत के रिश्ते मजबूत करने से दोनों देशों को फायदा होगा। वहीं इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली सेना ने मजदल, जॉन यानहू और बुर्ज शेमाली शहरों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के वादी अल उयून और स्रेबिन शहर के बीच इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे। समूह का दावा है कि एक इजरायली नामेर वाहन को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने यह भी बताया कि दीर सीरियन कस्बे के खल्लात अल राज इलाके में इजरायली D9 बुलडोजर पर भी हमला किया गया। दोनों तरफ से लगातार हो रहे इन हमलों से इलाके में तनाव बढ़ गया है। आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।